गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्नल, रेलवे सिग्नल। सिग्नल क्या होता है, वो कैसे काम कर रहा है, कितने टाइप के होते हैं, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आज सिंपल इंट्रो क्लास है। इंट्रो क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से बेसिक्स स्टार्ट होंगे और हमें सब चीज़ को समझते हुए आगे चलना है। ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। आपको दिख रहा है रेलवे सिग्नल। ठीक है। इसी रेलवे सिग्नल के बारे में हमें आज पढ़ना है सही तरीके से और इसे पूरा कंप्लीट करना है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको समझ आएगा कि एक ही ट्रैक पे इतने सारे ट्रेन एक साथ चलते ही कैसे हैं, बिना किसी कॉलिजन के। ठीक है। बिना किसी एक्सीडेंट के एक ही ट्रैक पे बहुत सारे ट्रेन चलते हैं। वही कैसे चलते हैं, कितने टाइप के सिग्नल्स होते हैं, उसे आज अपन सही तरीके से देखेंगे। ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मतलब इस सिग्नल होता क्या है। ठीक है। सिग्नल का इंट्रोडक्शन हम पढ़ के देखते हैं। तो सिग्नल क्या होता है? सिग्नलिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम डिवाइसेस मीन्स बाई विच ट्रेन्स आर ऑपरेटेड एफिशिएंटली एंड ट्रैक्स आर यूज मैक्सिमम एक्सटेंट एंड मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका सिग्नल क्या है, एक तरीके का सिस्टम है, एक डिवाइस है जिसके ज़रिए हम ट्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं और हमारे ट्रैक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ठीक है। यूटिलाइजेशन कैसे? मतलब अगर आप एक ही ट्रैक पे एक ही ट्रेन चलाओगे तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं है उसका। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक ही ट्रैक में मल्टीपल ट्रेन चलाने हैं, एक के बाद एक के बाद एक, ताकि उसका सही तरीके से यूटिलाइज हो सके। और उसको ऐसे चलाना है ताकि किसी भी ट्रेनों के बीच कोलिजन की संभावना कम से कम हो या ना ही हो बिल्कुल। ये तो हमको देखेंगे नहीं, कोलिजन होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर एंड द स्टाफ एंड द रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक मतलब जितने भी आपके पार्ट्स रोल हो रहे हैं आपके रेलवे ट्रैक पे, वो सब किस में कहलाएंगे? आपके रोलिंग स्टॉक में। जैसे कि आपका पूरा इंजन हो गया, आपके रेल के डब्बे हो गए, ये सभी क्या कहला जाते हैं? रोलिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? फिर आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ वर्किंग ऑफ सिग्नल्स, पॉइंट, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर इक्विपमेंट। मतलब इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि सिग्नल, पॉइंट्स, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इक्विपमेंट। बहुत सारे इक्विपमेंट है, अपन देखेंगे करके कि टाइप्स में अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। क्या क्या मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कैसे कैसे काम करता है, उसे हम सही तरीके से देखने वाले हैं। ये था आपका सिग्नलिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ सिग्नलिंग। हम सिग्नलिंग दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ठीक है। उसे एक बार क्लियर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है? आपके डेफिनेशन में ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए थे, जैसे कि आपका सेफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रैक। ठीक है। और आपका सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, ये सब क्या है? आपके ऑब्जेक्ट्स ही हैं। तो पहले पढ़ के देखते हैं इसके बारे में अपन। पहला पढ़िए, टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन। हमको क्या करना है? बहुत ही अच्छा हमको क्या करना है, ट्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रेलवे ट्रैक पे मूवमेंट कराना है, जो किसके सहारे हो सकता है? आपका सिग्नलिंग के सहारे हो सकता है। ठीक है। कितने स्पीड से चलाना है ट्रेन को, कितने देर बाद आपको ट्रेन को स्लो करना है, कहाँ पे रोकना है, ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग? इफिशियंटली उसका मूवमेंट कर रहे हैं। किसका? ट्रेन का। तो वो किसके सहारे हो पाता है? आपका सिग्नलिंग के सहारे होता है। इसके बाद सेकंड पढ़ के देखेंगे। सेकंड आपका लिखा हुआ है, टू इंश्योर सेफ्टी बिटवीन टू और मोर ट्रेन विच क्रॉसेस और अप्रोच ईच अदर पाथ। इसका मतलब ये है, क्योंकि हमको पता है कि एक ही ट्रैक में मल्टीपल ट्रेन चल रहे हैं, तो हमको ये ध्यान देना है कि दोनों ट्रेनों के बीच सफिशिएंट गैप रहे, है ना, और दोनों के बीच कोलिजन ना ही हो। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, टू इंश्योर सेफ्टी बिटवीन टू और मोर ट्रेन विच क्रॉस और अप्रोच ईच अदर पाथ। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द ट्रैक। मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे? कि हमको हमारे ट्रैक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। एक ही ट्रैक पे आपको मल्टीपल ट्रेन चलानी है, इसीलिए हमको क्या करेंगे? ये किसके सहारे हो पाता है? आपका सिग्नलिंग के सहारे ही हो पाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर सेफ एंड एफिशिएंट शंटिंग ऑपरेशन। शंटिंग ऑपरेशन क्या होता है? सभी को पता है, जहाँ पे आपके ट्रेन का शॉर्टिंग होता है, थोड़ी छोटी होती है ट्रेन या बड़ी होती है, जहाँ पे नए नए ट्रेन बनते हैं। अपन इस चीज़ को सही तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये चीज़ अपन जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टू गाइड द ट्रेन मूवमेंट ड्यूरिंग द मेंटेनेंस एंड द रिपेयर ऑफ द ट्रैक। इसका मतलब ये है, अगर किसी ट्रैक पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है और हमें उसे बंद करना है, तो हम आने उसके जो पहले सिग्नल्स लगे हुए हैं उसी को अपन रेड दे देंगे। रेड से जो ट्रेन के ड्राइवर है वो समझ जाएगा कि ट्रेन को रोकना है और पहले ही वो आपका
ट्रेन रुक जाएगा, सामने मेंटेनेंस वाले पार्ट पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस वाले पार्ट पे क्या करते हैं, मजदूर काम करते रहते हैं। अगर बहुत स्पीड से ट्रेन आती है तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो जब भी अपन मेंटेनेंस करते हैं तो पूरा ट्रैक हम क्लोज रखते हैं, उस ट्रैक पे किसी भी प्रकार का किसी भी कोई से भी ट्रेन का मूवमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से लाइन लिखी हुई है ये सब। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, टू सेफ गार्ड द रेस एट कन्वर्जिंग जंक्शन एंड गिव डायरेक्शनल इंडिकेशन एट डाइवर्जिंग सेक्शन। इसका मतलब ये है, आपके स्टेशन पे क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म होते हैं, उस नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म में कौन सी ट्रेन आने वाली है, ये सब किसके सहारे हो पाता है, आपका सिग्नल के सहारे हो पाता है, ठीक है। आप खुद देखो, जब भी आप बिलासपुर जाते हो तो आपकी ट्रेन आउटर में खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है? क्योंकि सामने जगह ही नहीं है। सामने वाले ट्रैक पे क्या खड़ा है, एक पहले से ही ट्रेन खड़ा हुआ है, होता है ना ऐसा। फिर आप लोग आउटर पे वेट करते हैं, जैसे ही ट्रैक आगे का खाली होता है तो आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है। ग्रीन सिग्नल के बाद आप नेक्स्ट अपने स्टेशन पे पहुंच पाते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाते हैं। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, टू सेफ गार्ड द ट्रेन एट कन्वर्जिंग जंक्शन एंड गिव डायरेक्शन इंडिकेशन एट डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है। ये था आपका क्या था, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिग्नलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आप थ्योरी भी बना सकते हो, थ्योरी जैसे कि डेफिनेशन इसी से ही बन जाता है। मतलब अगर आपको डेफिनेशन थोड़ा बहुत याद है तो उससे कुछ ऑब्जेक्ट्स भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी पॉइंट्स का हमें यूज़ करना है। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कैसे काम करते हैं हमारे सिग्नलिंग, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से वो सही काम करना चाहिए, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो वही है आपका इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ सिग्नलिंग, ठीक है। इसमें देखें, फॉलोइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन डिज़ाइन प्रोविज़न ऑफ सिग्नल्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम। मतलब कुछ आपका डिज़ाइन है, कुछ प्रोविज़न है जिसे हमको यूज़ करना है हमारे सिग्नल्स और सिग्नलिंग सिस्टम पे, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। कुछ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं देखते हैं अपन, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल आपको दिख रहा है, एवरी apparatus एंड सर्किट employed in a signal system should be so designed that a failure in any of the components of the system result in most restrictive aspect, that is alternate technique to check the failure must be employed। मतलब अगर आपका ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, बहुत अच्छी पॉइंट लिखी हुई है। अगर ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और इसमें आपका मल्टीपल सिग्नल्स लगे हुए हैं, एक सिग्नल यहाँ पे, एक सिग्नल यहाँ पे है, ऐसा करके सिग्नल लगा हुआ है। तो अगर किसी भी सिग्नल से प्रॉब्लम आते हैं तो ऐसा आपको टेक्निक बनाना है जिससे आपके जो स्टेशन मास्टर है, जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन मास्टर होगा, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा, उनको बहुत ही जल्दी उस चीज़ पता हो जाना चाहिए कि कौन से सिग्नल में थोड़ी सी भी खराबी है, उसे तुरंत ही जाके कम से कम समय में हमको ठीक करना है। ताकि अगर सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आया तो ट्रेन के कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि गाड़ी स्लो करनी है, गाड़ी रोकनी है, कि गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ानी है। तो ये चीज़ आपको सिग्नल से समझ आता है। तो इसलिए अपन यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर किसी भी सिस्टम पे फेलियर होता है तो अपन हमको क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है, ऐसा टेक्निक बनाना है जो आपके जो फेलियर को चेक करे और हमें बताए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। In the design of apparatus, circuits and system, the factors like reliability, simplicity and financial aspect should be considered। मतलब इसका मतलब ये है, अगर आप कोई सा एपरेटस बना रहे हो, सर्किट बना रहे हो, कोई सिस्टम बना रहे हो, तो अगर आप उसको ऐसे बनाना है जो बहुत ही सही हो, सिंपल हो और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी हो। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ बना दिए जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, उसको फिटिंग करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये सब हमें काम नहीं करना है। हमें कैसा काम करना है, रिलायबल काम करना है। जो आपका मतलब जो एपरेटस, जो भी आप सिस्टम बना रहे हो, अपने एपरेटस सर्किट या सिस्टम जो बना रहे हैं, वो रिलायबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इसके होने चाहिए। मतलब एकदम ज़्यादा भी महंगा नहीं, एकदम ज़्यादा भी सस्ता नहीं, नॉर्मल रेट में रहना चाहिए, ताकि उसका अपन सही तरीके से, सिंपल तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं, द एस्पेक्ट ऑफ फिक्स सिग्नल शुड बी डिस्टिंक्टिव एंड अनएम्बिगुअस, दैट इज़ वन एस्पेक्ट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अदर्स। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है, इस चीज़ को अपन समझते हैं। ये बोलना चाहता है कि अगर ये पूरा ट्रैक है आपका, इस ट्रैक पे अगर नंबर्स ऑफ सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, अगर नंबर्स ऑफ सिस्टम लगे हुए हैं, ऐसा करके सिग्नल लगे हुए हैं, तो सिग्नल में अगर ये ख़राब हो जाता है, आपका पहला सिग्नल अगर आपका ख़राब हो जाएगा, फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सा मिट गया, ठीक है। देखते हैं, ये आपका पहला सिग्नल, दूसरा सिग्नल, तीसरा सिग्नल, ये चौथा सिग्नल। इसमें बोला ये जा रहा है कि अगर पहला वाला अगर सिग्नल ख़राब हो जाता है गलती से भी, तो इसके चक्कर में ये सिग्नल
और इसके बाद वाले सिग्नल, इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अगर एक सिग्नल ख़राब हो रहा है तो बस उसी में ही प्रॉब्लम आए और वहीं अपन ठीक कर सकें। एक के कारण लाइन से सिग्नलों में खराबी नहीं आनी चाहिए। हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे आपका जो एक सिग्नल अगर ख़राब होता है तो बस वही सिग्नल ही ख़राब हो, आगे या पीछे वाले सिग्नल्स जो हैं वो अपने जगह में सही तरीके से काम करें, मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये इसमें कहा जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक का? वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। द एस्पेक्ट ऑफ ए सिग्नल शुड बी डिस्टिंक्टिव एंड अनएम्बिगुअस, दैट इज वन एस्पेक्ट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अदर्स। बहुत अच्छा लाइन लिखा है यहाँ पे, वन एस्पेक्ट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर द अदर्स, मतलब एक के कारण दूसरे को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, अ गिवन सिग्नल aspect must convey the same indication to the driver at all the times, at all the place, under the all circumstances। इसका मतलब ये है कि अगर एक सिग्नल ग्रीन सिग्नल कर रहा है, ठीक है, अगर एक सिग्नल जो आपका बना हुआ है अगर इसमें ग्रीन लाइट जल रही है, ठीक है, तो वो सारे ट्रोने के लिए वहाँ पे ग्रीन लाइट जलनी चाहिए, ठीक है, जैसा हम उसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसे जैसा अरेंज कर रहे हैं उसे हिसाब से उसमें लाइट जल रहे हैं। लाइट तो बहुत सारे होते हैं, ग्रीन होती है, रेड होती है, आपका ऑरेंज टाइप का होता है, ठीक है। तो इस लाइट को अपन जब जला रहे हैं तो उसका इंडिकेशन सही होना चाहिए। जैसे कि ग्रीन, ग्रीन मतलब सभी को पता होना चाहिए, जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको सभी को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ग्रीन सिग्नल है तो आपको फुल स्पीड, जितनी स्पीड उसकी ट्रेन की है, जितनी स्पीड उस ट्रेन की, उस स्पीड अपन उसको भगा सकते हैं। ग्रीन सिग्नल में ये होता है, अगर किसी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, मतलब उसके इंडिकेशन को ग्रीन मिला और ग्रीन से वो इंडिकेट हुआ ड्राइवर आपका, तब आप उसको क्या करेगा, वो फुल स्पीड से आपके ट्रेन को दौड़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। और आपका किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपका सिग्नल काम करना चाहिए, चाहे धूप हो, रात हो, बारिश हो, तूफान हो, किसी भी परिस्थिति में हमारे सिग्नल सही तरीके से काम करने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। रेड सिग्नल मतलब, अगर यहीं पे रेड सिग्नल की बात करें तो रेड सिग्नल सभी ड्राइवरों के लिए सेम इंडिकेशन होना चाहिए। रेड मतलब सिंपल सी बात है, रुकना है, वो भी उस सिग्नल के पहले, ठीक है। रेड सिग्नल के पहले हमें रेड सिग्नल को पार नहीं करना है, रेड सिग्नल के पहले हमारी गाड़ी रुकनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं, अब गिवन सिग्नल मस्ट कन्वे द सेम इंडिकेशन टू द ड्राइवर एट ऑल टाइम्स, एट ऑल प्लेस एंड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। मतलब अभी आपको समझ आ गया होगा, सभी ड्राइवरों के लिए सेम इंडिकेशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन देखिए, द एक्शन रिक्वायर्ड बाय अ सिग्नल शुड बी डेफिनेट एंड कैपेबल टू इजी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि सिग्नल के द्वारा अगर कोई सा सिग्नल के द्वारा अपन कोई सा लाइट शो कर रहे हैं तो उस लाइट का एक सही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, सही तरीके से समझना चाहिए। ग्रीन है तो ग्रीन में ऊपर ही वाले लाइन को एक बार और लिख दिया है इसी प्रकार से अलग लाइन से, ठीक है। अगर ग्रीन लाइट है तो ग्रीन लाइट का मतलब आपका एक डेफिनेट, मतलब ग्रीन लाइट जल रहा है तो जलते ही रहना चाहिए जब तक उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, और सही तरीके से आपका ईजिली इम्प्लीमेंट हम उसे कर सकते हैं। क्योंकि हमको ये सब को एक्शन करना है ना, अपने आप थोड़ी हो रहा है। कुछ सिग्नल ऑटोमेटिक काम करते हैं, कुछ सिग्नल ऑटोमेटिक काम नहीं करते हैं। जैसे कि आपका होम सिग्नल हो गया, है ना, रेलवे स्टेशन में अपन सिग्नल पढ़े हैं ना, होम सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, आउटर सिग्नल, वार्निंग सिग्नल, ये सब को हम लोग एक्शन देना पड़ता है। अगर स्टेशन पर ट्रेन है तो वो उसको उस वाले सिग्नल को, जो आपका होम सिग्नल है, आउटर सिग्नल है, उसे रेड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में आपका सही तरीके से ईजी इम्प्लीमेंट होना चाहिए आपका सिग्नल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका ईच एंड एवरी सिग्नल शुड अफोर्ड द मैक्सिमम पॉसिबल साइटिंग डिस्टेंस। आप सभी को पता है कि रेड कलर का तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए ही हम इसे बहुत दूर से रेड कलर या ग्रीन कलर को हम बहुत दूर से देख पाते हैं, ठीक है। और हमारा ये जो साइड डिस्टेंस है बहुत दूर तक हमें सिग्नल देख पाते हैं, ठीक है। ये तो एक प्रकार हो गया लाइट का। लाइट ऐसा है जो हमें दूर से दिख जाता है, लेकिन हम लोग और क्या करते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे ट्रैक को स्ट्रेट बनाते हैं ताकि आपके सिग्नल सभी एक ही डायरेक्शन पे स्टैंडिंग पोजीशन पे रहें, ठीक है। ऐसा रहेगा तो यहाँ पे कोई ट्रेन आ रही है तो उसे सभी सिग्नल दिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर यहीं पे कर्वेचर हो जाता, बहुत खतरनाक, यहाँ पे अगर क्या होता, ऐसा कर्वेचर हो जाता फिर आगे बढ़ता तो क्या होता, ये जो सिग्नल है वो तो दिखते ही नहीं ड्राइवर को हमारे, है ना, ये जो सिग्नल है इस ड्राइवर को दिखते ही नहीं। तो अपन उस टाइम क्या करते हैं, इस टाइम एक्सीडेंट होने की संभावना होती
है ना। अगर इसको रुकने बोल रहा है ये वाला सिग्नल, तो क्या होता है, वो लेट से समझता है और लेट से रोकता है, तो कुछ पॉसिबल हो सकते थे एक्सीडेंट के, वो यहाँ पे हो सकते थे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो रेलवे ट्रैक होता है हमेशा एकदम स्ट्रेट होता है, मैक्सिमम क्या होता है स्ट्रेट। अगर वहाँ पे अपन राइजिंग या फॉलिंग रेडियन दे भी रहे हैं तो एकदम ही मिनिमम देते हैं, ताकि आपका सभी सिग्नल सही तरीके से बहुत दूर दूर से हमें दिखें, ठीक है। तो ईच एंड एवरी सिग्नल शुड अफोर्ड द मैक्सिमम पॉसिबल साइटिंग डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फिक्स सिग्नल ईच फॉर ईच रूट शुड बी कैप्ट मिनिमम। सिग्नल की संख्या एक रूट के लिए कम से कम होनी चाहिए, कम से कम और सही से सही होनी चाहिए, ठीक है। ये बताया गया है, एकदम ही ज़्यादा सिग्नल नहीं डालना है, देना जैसे कचड़ा नहीं करना है कि कुछ कुछ हो गया तो फिर बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रूट पे नंबर्स ऑफ सिग्नल फिक्स होते हैं कि कितने कितने डिस्टेंस में, जैसे कि 100 किलोमीटर की लाइन है, 100 किलोमीटर लाइन की लाइन में कितने हमको सिग्नल्स लगाने हैं, सब फिक्स होते हैं और मिनिमम होते हैं, ठीक है। ये हो गया 7 पॉइंट हमें निकला, 8वां को मत लिखना, ठीक है। तो ये था आपका क्या, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। ये था क्या आपके इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल, कुछ कुछ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसी को हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग को क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिग्नल। हमारे पास जनरली 4 टाइप के सिग्नल्स होते हैं। कौन कौन से, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, लोकल कैरेक्टरिस्टिक और आपका स्पेशल के बारे में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऑपरेशन में देखेंगे 3 तरीके से, ऑपरेशन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला जो आपका पार्ट है एकदम बहुत बेहतरीन वाला चीज़ है ये, डेटोनेटिंग सिग्नल। सेकंड है आपका हैंड सिग्नल। तीसरा आपका फिक्स सिग्नल। आज अपन पढ़ने वाले हैं सिर्फ 2 के बारे में, आपका डेटोनेटिंग सिग्नल और हैंड सिग्नल, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। हैंड सिग्नल क्या होता है, आप लोग जब ट्रेन पे जाते हो तो छोटे छोटे स्टेशन में क्या करते हैं, या किसी भी नॉर्मल जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे होता है, एक जो स्टेशन मास्टर बाहर निकल के आएगा, आपको हरे कलर का झंडा दिखाएगा, तो आप लोग आगे बढ़ोगे। अगर वहीं पे रेड कलर का झंडा दिखाता है तो आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हैंड सिग्नल, जो अपन हैंड से यूज़ कर रहे हैं। जो फ्लैग की बारी आ रही है, वो फ्लैग तो कब काम आएगा, जब आपका दिन है, सुबह है, तभी आप फ्लैग देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका रात हो जाता है तो रात के लिए अपन क्या करते हैं, लाइट सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, लाइट सिग्नल। लाइट सिग्नल क्या होता है, लाइट तो जलती रहता है, ठीक है। लाइट सिग्नल बहुत ही आसान है, एक ही बॉक्स रहता है। इस बॉक्स में अगर यहाँ पे लाइट लगा हुआ है तो इधर शो कर रहा है, बस यहाँ पे प्लेट्स लगे होते हैं, ग्रीन प्लेट और रेड प्लेट, ठीक है। एक ग्रीन प्लेट लगा होता है और एक रेड प्लेट। अगर हमको ग्रीन शो करना है तो अगर हमको ग्रीन शो करना है तो ग्रीन प्लेट को नीचे डालेंगे, और अगर रेड शो करना है तो रेड प्लेट को नीचे डालेंगे, जैसे ताकि आपका जो रेड सिग्नल है वो रेड टाइप वहाँ पे दिखे लाइट के संपर्क में आने के बाद, ठीक है। तो ये था आपका हैंड सिग्नल, जो भी हम हैंड से दे सकते हैं सिग्नल, उसे हम हैंड सिग्नल कहते हैं। अगर ये दोनों ही नहीं है तो और भी कुछ ऑप्शन है हैंड सिग्नल के, आप सिंपल हाथ हिला के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। सिंपल हैंड का मूवमेंट करेंगे जिससे आपका ट्रेन का जो ड्राइवर है उस चीज़ को सही तरीके से समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं हैंड सिग्नल के बारे में, अभी आपको बस रिव्यू बताया हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे तो वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। इसके बाद डेटोनेटिंग सिग्नल। डेटोनेटिंग सिग्नल बहुत ही खतरनाक सिग्नल है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। डेटोनेटिंग सिग्नल को और क्या बोलते हैं हम, ऑडिबल सिग्नल बोलते हैं और फॉग सिग्नल। ऑडिबल मतलब कुछ सुनाई देने वाला है, जिससे हम समझ आएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। कैसे क्या सुनाई देगा आपको मैं बताता हूँ, ये सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप देख ही लो एक बार, फिर मैं आपको डेटोनेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सिग्नल पढ़ा। सिग्नल डेटोनेटिंग होते हैं, हैंड होते हैं और एक फिक्स होते हैं। हैंड के भी कुछ प्रकार होते हैं, हैंड फ्लैग से अपन कर सकते हैं, और लाइट से अपन हैंड का मतलब हैंड से अपन फ्लैग दिखा सकते हैं और लाइट दिखा सकते हैं, या तो ओनली बाई हैंड सिंपल हैंड मूवमेंट करके अपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिक्स सिग्नल। फिक्स सिग्नल के 2 प्रकार हैं, एक वार्नर है और एक रिपेयरिंग और कोएक्टिंग है, ठीक है। फिर इन सभी सिग्नलों के बीच एक और सिग्नल रहता है, कौन सा, स्टॉप सिग्नल रहता है। स्टॉप में ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं अपन, कौन कौन सा, आउटर सिग्नल हमने पढ़ा है, होम सिग्नल पढ़ा है, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर, इसके बारे में हमने पढ़ा है। आपको याद होगा तो अपन पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। होम सिग्नल जब मैंने आपको प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा था तो प्लेटफॉर्म में, ठीक है, प्लेटफॉर्म या कुछ कुछ ऐसे ही अपन कुछ डिस्कस कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी में ये सब चीज़ था, ठीक है। तो उसी में आपका आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, ऐसे चीज़ अपन देखें। इसके बाद जो नीचे वाले पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि ये किसी दूसरे के टाइप्स हैं, उसे अपन बहुत अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अपन किसको समझ रहे हैं,
डेटोनेटिंग सिग्नल और ऑडिबल सिग्नल के बारे में अपन अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब टाइप्स लिखे हैं वही। ऑपरेशन के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? डेटोनेटिंग, हैंड और फिक्स। आज अपन देखने वाले हैं सिर्फ किसको? डेटोनेटिंग और हैंड सिग्नल को। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए डेटोनेटिंग सिग्नल, देखो सिंपल छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ। आप लोग फटाका जानते हो? फटाका बॉम्ब आते हैं, पटाखे आते हैं, छोटे छोटे लक्ष्मी बम आते हैं, है ना। ऐसा कुछ कुछ पटाखा आते हैं जिसमें आपका बारूद रहता है। बारूद से आप लोग चिंगारी डालते हो, आग लगाते हो तो फूटता है। तो वही चीज़ हमको करना है। हमें ऐसा एक्सप्लोजिव पदार्थ बनाना है, जैसे ही व्हील्स दबे आपके, जैसे ही आपके क्या व्हील्स पुश करे उसके, और ज़ोर से एकदम फट से आवाज़ आना चाहिए, जो कि ड्राइवर के कान तक आ जाए और वो समझ जाए कि ये सिग्नल हमें कुछ मिलने वाला है, हमें अपने सिग्नल को आगे जाके देखना है। इस टाइप का हमें कुछ यहाँ पे सिग्नल हम दे सकते हैं। कैसे? आपके एक्सप्लोजिव पदार्थ से, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डेटोनेटिंग या आपका ऑडिबल सिग्नल। ठीक है, ये कब काम आता है? जब आपका फॉगी वेदर रहता है, जब हमें सिग्नल्स नहीं दिखते हैं, एकदम क्लाउडी वेदर रहता है, जैसे कि आपके पहाड़ी इलाके में एकदम क्लाउडी हो गया, बादल नीचे आ गया एकदम। ठीक है, तो हमें सिग्नल दूर दूर से नहीं दिख रहे हैं और हमें ट्रेन को बताना है कि आगे कुछ ट्रेन खड़ा है या आगे भी ट्रेन कुछ मेंटेनेंस चल रहा है। तो ये सब अपन किससे बताएंगे? डेटोनेटिंग सिग्नल्स के द्वारा बताएंगे। ठीक है, तो पढ़िए इसको, जो जो बोला जा रहा है एक्सप्लोजन वाला, वह चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग द फॉगी एंड क्लाउडी वेदर, when hand or fixed signal are not visible, detonators are placed on the rails, which explode with a loud sound when the train passes over them. सिंपल आपका एक एक्सप्लोजिव पदार्थ लगा रहे हैं हम लोग, जो जैसे ही व्हील्स को पुश करते हैं, जोर से वो फटता है। ठीक है, फुटता है, ब्लास्ट होता है, तो जिससे आपके ट्रेन के ड्राइवर को समझ आ जाता है कि कुछ सिग्नल हमें मिल रहे हैं, उसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसी के। दिस साउंड ड्रॉस अटेंशन ऑफ द ड्राइवर टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट व्यू। ठीक है, अगर किसी जगह मेंटेनेंस चल रहा है तो उसके 400-500 मीटर के पहले ही हम क्या करेंगे? एक डेटोनेटिंग सिग्नल लगा देंगे, मतलब एक एक्सप्लोजिव पदार्थ लगा देंगे, जिससे कि वो ट्रेन वहाँ पे उसे सिग्नल मिले, वो आगे आके थोड़ा सा आराम से गाड़ी को धीरे धीरे करके रोक ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डेटोनेटर्स मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द रेल्स at least 400 to 500 meters ahead of the signal to enable the driver to stop the train or to obey the signal. These signals consist of the containers with explosive and are fixed to the rails by means of clips. क्लियर है यहाँ तक का? बहुत ही सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। कभी कभार आपका फॉगी या क्लाउडी विजन होता है, जब आपका हैंड सिग्नल या लाइट सिग्नल आपका विजिबल नहीं होता है, काम नहीं करता है, तब अपन डेटोनेटर्स या डेटोनेटिंग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। इस सिग्नल में क्या होता है? सिंपल एक एक्सप्लोजिव पदार्थ है, उस एक्सप्लोजिव पदार्थ को हम क्लिप के सहारे, जहाँ पे हमें गाड़ी रुकवाना है, उसके 500 या 400 मीटर पहले ही हमें इस सिग्नल को लगाना है क्लिप के सहारे, और जैसे ही आपका व्हील्स रेल से टच होगा उस पॉइंट पे, वैसे ही ब्लास्ट होगा और ड्राइवर को सिग्नल मिल जाएगा कि हमें गाड़ी को धीरे करनी है या गाड़ी को रोकनी है। यही होता है आपका डेटोनेटिंग सिग्नल। ओके, इसके बाद आपका हैंड सिग्नल। हैंड सिग्नल क्या होता है देखेंगे। सिंपल हैंड से आप फ्लैग दिखा सकते हैं या आप लाइट दिखा सकते हैं। ठीक है, फ्लैग आप कब दिखाएंगे? जब आप सुबह का मौसम रहेगा या दिन का टाइम रहेगा, तब अपन हैंड से फ्लैग का मूवमेंट करेंगे, और रात में हम क्या करेंगे? हैंड से लाइट का मूवमेंट करेंगे। ठीक है, ये तब करेंगे जब आपके पास है लाइट और फ्लैग है तब, लेकिन दोनों ही नहीं रहेगा तो अपन क्या करेंगे? इसमें आगे पढ़ के देखते हैं। हैंड सिग्नल क्या होता है? हैंड सिग्नल्स आर गिवन either by flag fixed to a wooden handle or by arms where the flags are not available during the daytime. अगर आपके पास फ्लैग नहीं है तो सिंपल आप अपने हैंड का मूवमेंट करके भी अपन सिग्नल दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ सिस्टम होगा कि हाथ कैसे मूवमेंट करना है, तो ट्रेन को रोकना है और जाने का कुछ अलग सिग्नल होगा। सिंपल हैंड से अपन भी मूवमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास फ्लैग अवेलेबल नहीं है उस समय पे। ठीक है, इसके बाद ये तो आ गया आपका सुबह का, लेकिन रात में हमको क्या करना पड़ेगा? ड्यूरिंग द नाइट टाइम लैम्प्स आर यूज्ड इन विच मूवेबल ग्लास साइड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड येलो शेड्स आर प्रोवाइडेड। मैं आपको बताया कि लाइट तो एक ही है, अलग से ग्रीन कलर का एक और लाइट नहीं है, रेड कलर का एक और लाइट नहीं है, लाइट एक ही है, बस वहाँ पे सामने प्लेट्स लगे हैं। लाइट से के सामने हम लोग ग्रीन प्लेट डालते हैं तो ग्रीन सिग्नल बन जाते हैं, और आपका लाइट के सामने अगर रेड प्लेट डालते हैं तो आपका रेड सिग्नल बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, लाइट एक ही है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं।
आगे लिखा हुआ है द हैंड सिग्नल्स आर जनरली यूज बाई गार्ड, स्टेशन मास्टर, कैबिन मैन, गैंग मैन, की मैन, पॉइंट मैन और एनी अदर द अथोराइज मैन। मतलब ये जो हैंड सिग्नल का यूज़ कौन करता है, मेनली सबसे मेनली स्टेशन मास्टर ही यूज़ करते हैं, या कैबिन मैन या गैंग मैन या की मैन या पॉइंट मैन, ये सब क्या करते हैं, हैंड सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं स्टेशनों पे करते हैं या मेंटेनेंस वाले पार्ट पे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हैंड सिग्नल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड सिग्नल के बारे में। रेड फ्लैग लाइट का मतलब क्या है, अगर रेड फ्लैग है या रेड लाइट है तो उसका मतलब सिंपल सी बात है स्टॉप। अगर ग्रीन फ्लैग है या ग्रीन लाइट है तो हमें आगे प्रोसीड करना है फुल स्पीड पे। फुल स्पीड ना हमेशा याद रखना, अगर किसी ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल दिखता है इसका मतलब ये है उसे क्या है, उसके फुल स्पीड में गाड़ी चलाने की परमिशन मिल चुकी है। तो उसकी जितनी मैक्सिमम स्पीड है उस ट्रेन की, जितना उसको बोला गया है 120 या 100 या 80, तो उस स्पीड पे वो ग्रीन सिग्नल मिलता है तो उतनी स्पीड से वो गाड़ी को चला सकता है। इसके बाद आता है आपका येलो लाइट। अगर येलो लाइट जल जाता है मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आगे जाके हमको रुकना है, आप अपना ट्रेन स्लो करिए। ठीक है, ये होता है आपका येलो लाइट। येलो लाइट से अपन क्या करेंगे, प्रोसीड कॉशियसली। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, ध्यान देना है, गाड़ी स्पीड में है तो उसे हमको स्लो करना है। ठीक है, तो आज कल इतना ही करते हैं, कल अपन फिक्स सिग्नल पढ़ेंगे। फिक्स में बहुत सारा टाइप है, थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको कल पढ़ाऊँगा फिक्स सिग्नल के बारे में। ठीक है, तो आज कल इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।